धन्यवाद कर्मचारी साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो साथी प्रगणक या पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको किस तरीके से काम करना पड़ेगा और दोनों के कार्य में क्या अंतर होगा, क्या क्या उनके कार्य या ड्यूटीज होगी। संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। हालांकि पूरी ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं, फिर भी अगर इसमें कोई भी अपडेट होता है, कुछ भी बदलाव होता है, तो जो भी विभागीय निर्देश है या जनगणना निदेशालय की तरफ से जो भी निर्देश जारी होते हैं उनकी पालना करें। मेरा प्रयास सिर्फ आपको जानकारी देना है। तो पहले तो बात करते हैं प्रगणक के रूप में। तो प्रगणक का जो पहला काम है वो है सही ढंग से प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग में भाग लेना, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं आगे आप काम नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो काम है वो 2 स्टेप में होगा। पहले चरण में तो आपको प्रत्येक घर जा करके उसको मकानों का भवन का सूचीकरण करना है, यानी मकान के नंबर देने, भवन नंबर देने। उसके बाद में उसमें मकान कितने हैं, जनगणना मकान, उनकी संख्या को मार्क करना है। और उसके बाद में दूसरे चरण में आपको प्रत्येक जनगणना मकान में या घर में जाकर के उनके बारे में जो भी प्रश्न है, 33-34 जो प्रश्न है वो आपको पूछने हैं। तो जब तक आप अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रगणक है साथी है, उनका काम है कि आप ट्रेनिंग गंभीरता से लें और आपको जो भी अनुदेश पुस्तिका है उसको दी गई उसका आप अच्छी तरह से अध्ययन करें। HLO मोबाइल ऐप चलाने का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करें। और इसीलिए जब आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे या प्रशिक्षण में जाएंगे तो आपको एक जनगणना HLO है वो ट्रेनिंग ऐप आपको दिया जाएगा और उस ट्रेनिंग ऐप में ही आपको सारा काम एज ए ट्रेनिंग के रूप में यानी प्रशिक्षण के रूप में करना है, प्रैक्टिकल के रूप में करना है। और वो डाटा जो ट्रेनिंग ऐप में होगा वो आपके 15 मई को एकदम क्लियर हो जाएगा। वो ऐप सिर्फ आपकी ट्रेनिंग पर्पज से है और उसके लिए आपको जो लॉगिन ID पासवर्ड आपके 4 अधिकारी है वो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो मोबाइल ऐप ज़्यादा से ज़्यादा आप अलग अलग तरीके के जो प्रयोग करके आप उसको प्रैक्टिकल करें, ताकि आपका जो आगे का काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। और जब वास्तविक ऐप पे आप काम करेंगे तो आप उसमें गलतियां नहीं करेंगे। दूसरा जो काम है, आपके आवंटित जो भी मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी HLB जो आपको आवंटित की जाएगी उसमें बिना किसी चूक के प्रत्येक भवन, जनगणना मकान और परिवार को आपको दौरा करना है। जब तक आप दौरा नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि उस आपके HLB यानी जो आवंटित ब्लॉक है उसमें कितने जनगणना भवन है और कितने जनगणना मकान है और कितने परिवार है। तीनों चीज़ें अलग है, भवन अलग है, जनगणना मकान अलग है और परिवार अलग है। इनकी क्या परिभाषा होगी, कैसे होगा, वो आपको सारा प्रशिक्षण में बता दिया जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में इसके बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो ये काम तो हो गया कि आपको सबका दौरा करना है। अब पर्यवेक्षक इस दौरान क्या काम करेंगे, तो पर्यवेक्षक भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी उनके अधीनस्थ जो भी प्रगणक है, क्योंकि 4-5 प्रगणक के ऊपर एक सुपरवाइजर है वो नियुक्त किया गया है। तो सुपरवाइजर की ड्यूटी ये है कि वो खुद भी प्रशिक्षण में भाग ले, सारी प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझे, ऐप को चलाने का वो भी व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करे और उसके बाद में उनके अधीनस्थ जितने भी जो प्रगणक है, ज़्यादातर जगह जो प्रगणक है उनका और सुपरवाइजर का प्रशिक्षण साथ में ही किया जा रहा है, ताकि वो ये सुनिश्चित हो जाए कि उनके अंडर में जितने भी प्रगणक है वो अच्छी तरह से प्रशिक्षण में भाग ले। और जो भी अंतिम दिन प्रशिक्षण का तीसरा दिन होगा उसको आपको जो आवश्यक सामग्री दी जाएगी उसको प्राप्त करें, क्योंकि सामग्री के बिना आप फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा उनको काम है कि फील्ड में मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमाओं और लैंडमार्क को सत्यापित करे और किसी भी परिवर्तन की सूचना चार्ज अधिकारी को दे। यानी जैसे ही आपको HLB आवंटित होगी जो प्रगणक है उनको, तो एक सुपरवाइजर है या पर्यवेक्षक उसके अंडर में 4-5 प्रगणक है और उनको जो HLB आवंटित होगी वो लगभग पास की होगी। तो ऐसे में अगर मान लो कोई कन्फ्यूजन है तो सुपरवाइजर से मिल करके या सुपरवाइजर उनका कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि कोई एक अमुक मकान या कोई बिल्डिंग है जो एक दूर दराज के क्षेत्र में है तो वो HLB फर्स्ट में है या HLB सेकंड में, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कई बार कि प्रगणक कहेगा एक कहेगा मेरे एरिया में है HLB में है, दूसरा हो। तो आप एज ए सुपरवाइजर आपको अच्छी तरह से कंफर्म करना है, लैंडमार्क जो सीमा है उसको सत्यापित करना है। और फिर भी अगर बहुत ज़्यादा कोई कंफ्यूजन होता है तो आप चार्ज अधिकारी से उसको कंफर्म करवा लें। मैप में अगर कोई गड़बड़ी है तो आप उसको सुधार करवा लें। तो वो काम है वो पर्यवेक्षक करेंगे। प्रगणक का काम तीसरा काम होगा कि जो भी भवन है उन पर नंबर डालें जहाँ नंबर नहीं हो। अगर मान लो आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम करें जहाँ स्थानीय जो निकाय है जैसे नगर पालिका, नगर निगम, उन्होंने जनगणना के हिसाब से सिस्टमेटिक अगर नंबर दिए हैं तब तो बात अलग है। वरना सामान्य रूप से ज़्यादातर गाँव में वगैरह में जहाँ नंबरिंग नहीं होती है, सिस्टमेटिक नंबरिंग नहीं होती है, तो आपको प्रत्येक भवन पे नंबर देना है और उस नंबर में जनगणना भवन लिख करके उस संख्या को देना है भवन की, और उसके पास के जो कोष्ठक है उसमें आपको मकान नंबर लिखने की उस जनगणना भवन में कितने जनगणना मकान है तो वो करेंगे। और ऐप में जो भी आपके ऐप द्वारा जो मानचित्र आपको दिया जाएगा, यानी जब आप HLB ऐप का काम लेंगे तो उसमें एक डाउनलोड ऑप्शन होगा जो आपको HLB आवंटित की है उसका एक मानचित्र भी आपको गूगल मैप आपको डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। तो वहाँ से उस मैप को देख करके उसकी सहायता से आपको पूरा लेआउट बनाना है आपके पूरे ब्लॉक का।
तो लेआउट बनाएंगे, उसमें आपको अलग अलग तरह के मकान है, कच्चे हैं, पक्के हैं, और लैंडमार्क्स है, जैसे हॉस्पिटल है, अस्पताल है, सॉरी या स्कूल है, या मंदिर मस्जिद वगैरह कोई भी अलग से कोई लैंडमार्क है, सड़कें हैं, गलियां हैं, तालाब है, कोई नहर चल रही है, कोई नदी चल रही है, उन सभी को आपको उसमें सूचीबद्ध करना है। और प्रगणक क्या करेंगे, जो भी मकान सूचीकरण ब्लॉक को कवर करते हुए पर्यवेक्षी सर्कल का लेआउट मैप तैयार करेंगे। यानी आपके अंडर में जितने भी प्रगणक काम करेंगे प्रगणक, उन सभी का संकलित रूप से एक पर्यवेक्षी यानी सुपरवाइजर सर्कल है, उसका एक लेआउट मैप है, वो तैयार करना पड़ेगा। अब प्रगणक का काम होगा HLO ऐप का उपयोग करते हुए मकान सूचीकरण आंकड़े एकत्र करेंगे। यानी पहले काम में आपने भवनों पे नंबर डाल दिए, उसके बाद में आपने जो लेआउट तैयार कर लिया, पूरा नक्शा, नजरी नक्शा आपने तैयार कर लिया कि आपको कौन सा ब्लॉक आवंटित हुआ है और उसमें किस तरीके से नंबरों की मार्किंग है। वो आप जो दिशा है, जो दिशा भी आपको प्रशिक्षण बता दी जाएगी, उत्तर पश्चिम से लेकर के आपको शुरू करना है और किस तरीके से आपको एंड करना है, वो सारी लेआउट तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में HLO मैप पे आपको ये जानकारी, सारे आंकड़े है वो एकत्र करने, प्रत्येक घर जाकर के, प्रत्येक परिवार में जाकर के आपको जानकारी एकत्र करनी है। 33-34 जो भी प्रश्न है वो आपको पूछने हैं। और इस दौरान अगर किसी परिवार ने स्वगणना की है तो उनको पूछेंगे, अगर स्वगणना की हुई है तो उसकी ID आपको सत्यापित करनी है, प्रविष्टियाँ उसकी समीक्षा करनी है और डेटा को बार बार सिंक करते रहें। सिंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूंगी। जैसे ही आप जनगणना HLO ऐप पे आप काम करेंगे तो 4-5 परिवारों का आप जैसे ही सर्वे कर लेंगे या जो भी आंकड़े एकत्र कर लेंगे, उसके बाद में आपको ऐप खुद पूछेगा कि सिंक डाटा कर लें। और 10 अगर परिवार एक साथ कर लेते हैं आप एक समय में, तो आपको जरूर बार बार मैसेज आएगा कि आप इसको सिंक कर लें। तो आप इसको सिंक कर लें। सिंक करने से क्या होगा कि जो भी आपने काम किया है वो सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद में अगर मान लो नेट कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप ऑफलाइन भी इसमें काम कर पाएंगे। और जब भी आपको नेटवर्क उपलब्ध हो, जो जो आपने काम किया उसको आप सिंक करते रहें। तो सिंक करना बहुत जरूरी है। और जब आप डाटा सिंक करेंगे तभी वो डाटा आपके सुपरवाइजर के ऐप पे शो होगा। तो समय समय पे जैसे जैसे आप काम करते जाएं, जो जो डाटा एकत्र हो, जितने मकानों का, भवनों का आप सर्वे कर लें, उसके बाद में आपको सिंक करते रहें। अब सुपरवाइजर क्या करेंगे, तो सुपरवाइजर जो उनको ऐप, जो HLO ऐप दिया हुआ है, उसमें फील्ड निरीक्षण के माध्यम से प्रगणकों द्वारा ये जो एकत्रित डेटा उसकी निगरानी करेंगे और पुनरावलोकन करेंगे और जांच करेंगे। सुपरवाइजर जब अपना ऐप खोलेंगे तो उसमें उनके अधीनस्थ जितने भी प्रगणक है उनकी सूची आपको शो हो जाएगी। और एक प्रगणक के नाम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उनके द्वारा कितना काम किया हुआ, कितने मकानों का सूचीकरण कर दिया या डाटा एकत्र हो गए और जो सिंक हो गए वो डाटा सुपरवाइजर के ऐप पे शो होंगे। तो सुपरवाइजर एक एक एंट्री को वापस वेरीफाई करेगा, उसको क्लिक करके उसको चेक करेगा और वो आश्वस्त हो जाता है तो उसको आपको वेरीफाई करना है। तो ये काम सुपरवाइजर का होगा। और ये तब होगा जब जो प्रगणक है सिंक करेंगे तभी डाटा आपके सुपरवाइजर के ऐप पे शो होगा। तो बार बार आप सिंक करते रहें। उसके बाद में पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करें, सारा डाटा सिंक करें और ऐप मकान सूचीकरण ब्लॉक को पूर्ण मार्क करें। और पूर्ण मार्क आपको सबसे अंत में करना है, जब आपका काम अच्छी तरह से चेक कर ले, सारे जब आपका काम हो जाए, कोई भी भवन है, कोई भी मकान है, वो आपके छूटे नहीं। किसी मकान का अगर दोहराव है तो उस एंट्री को आप डिलीट करें। तो सारा एकदम क्लियर होने के बाद ही आप उसको पूर्ण मार्क करें, यानी कंप्लीट मार्क करें और अपने पर्यवेक्षक को सूचना दें कि मैंने सारा काम पूरा कर लिया है और डेटा सिंक कर लिया है। जब तक सिंक नहीं करेंगे वो प्रगणक के मोबाइल ऐप पे शो नहीं होगा। अब प्रगणक का क्या काम रहेगा, ये सुनिश्चित करें कि दो मकान सूचीकरण ब्लॉक है यानी HLB है, उसके बीच में कोई ऐसा अंतराल या अतिक्रमण नहीं हो। अतिक्रमण का मतलब है कि या तो ऐसा नहीं हो कि कोई घर छूट रहा हो, या ऐसा कोई घर नहीं होगी जिसको दोनों HLB में शामिल किया गया और दोनों जो प्रगणक है उसको अपने अपने डाटा एकत्र में शामिल करें। ऐसा यानी रिपीटेशन नहीं हो, नहीं तो एक परिवार का या एक घर का जो है वो रिपीटेशन हो जाएगा और एक घर है वो बिल्कुल वंचित रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति नहीं हो और सभी मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी HLB पूरी तरह से कवर की गई हो और उन्हें पूर्ण चिन्हित किया होगा। और पूर्ण मार्क करेंगे तभी वो सारी डिटेल्स आपके सुपरवाइजर के ऐप पे शो हो जाएगी। अगला काम, बहुत ही रेयर कंडीशन में, अपरिहार्य मामलों में अगर पेपर मोड पे काम करना पड़े, यानी हो सकता है कई बार कोई इशू आ जाए और ऐप काम करना बंद कर दे या ऐसे कुछ कंडीशन है, तो उस परिवार में जाए और आप वहाँ ऐप काम नहीं करे तो आप अपने साथ में लेटर पैड वगैरह, कागज वगैरह जो है वो रखें और उनकी जो भी जानकारी है 33 प्रश्न उनको पूछ करके उनकी डिटेल्स से आप पेपर पे एंटर कर लें। और उसके बाद में अगर आप वापस नेटवर्क में आते हैं, आपका ऐप सही हो जाता है तो आप उसको एंट्री कर लें। और किसी कारण से प्रगणक लेवल पे कोई एंट्री नहीं हो पाती है तो प्रगणक द्वारा जो भी पेपर मोड पे डाटा एकत्र किया जाएगा
उसकी किसी भी डेटा की जो है वेब पोर्टल पे समय पे एंट्री है वो सुपरवाइजर करेंगे और उसके लिए आप चार्ज अधिकारी की मदद लेंगे। लेकिन ये रेयर कंडीशन है और ऐसा शायद ही हो कि इस तरह की कोई समस्या हो, क्योंकि ये ऐप ऐसा है कि आपके सिर्फ 3 जगह जहां आप एक तो रजिस्ट्रेशन करेंगे या डाटा सिंक करेंगे या रिफ्रेश करेंगे उसी समय आपको नेट की आवश्यकता है। अन्यथा बिना नेटवर्क के ऑफलाइन भी ये काम आप घर घर जाकर के सर्वे करेंगे तब नेट की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका डाटा सेव होता रहेगा और जब भी आप उस डाटा को सिंक करेंगे तब आप नेटवर्क में आ जाए और वहाँ नेटवर्क होगा तो आपका डाटा सिंक होता रहेगा। तो ऐसी स्थिति बहुत कम होगी, सिर्फ अपरिहार्य मामलों में ऐसा होगा कि पेपर से काम करना पड़ेगा, वरना सारा काम आपका जो है ऑनलाइन काम है, ऐप के द्वारा करना है। और शुरू का जो 3 दिन का काम है उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको लेआउट मैप तैयार करना है और उसमें सारे जो भी लैंडमार्क्स है, मकान वगैरह है, वो कैसे दर्शाने हैं, भवन कैसे दर्शाने हैं और उसके बाद में कौन कौन से जो ऐप्स या जो भी इमेजेस वगैरह वो काम में लेनी है वो मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो जानकारी अच्छी मिलेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।